महाराष्ट्र को मिलने वाला एक नया मेजर पोर्ट। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूनियन कैबिनेट ने वर्धमान में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के विकास को मंजूरी दे दी है, जो मुंबई से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। ये पोर्ट जो रुपीज 76,200 करोड़ की लागत से बनेगा, पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड VPPL के द्वारा बनाया जाएगा। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV है जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA और महाराष्ट्र मार्टाइन बोर्ड MMB के द्वारा बनाया गई है। JNPA और MMB का इस प्रोजेक्ट में 74% और 26% हिस्सा होगा। कैबिनेट का फैसला महाराष्ट्र के आदवान में एक मेजर पोर्ट को विकसित करने का है, जो आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनाएगा। मोदी ने एक्स पर लिखा था। ये पोर्ट के बारे में क्या जानकारी मिली है? इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस ने इस प्रोजेक्ट को फरवरी में ग्रीन सिग्नल दिया था। जब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पूरा होगा, तब ये दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। इसका विकास 2 चरण में होगा। पहला चरण 2030 में और दूसरा चरण 2039 में खत्म होगा। प्रोजेक्ट जो 20 मीटर डेप्थ का होगा, 298 मिलियन मेट्रिक टन्स MMT पर एनम का कल्मिनेटिव कैपेसिटी बनाएगा। इसमें लगभग 23.2 मिलियन TEUs 20 फुट इक्विवेलेंट्स का कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी शामिल होगी। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ये किसी भी दूसरी इंडियन पोर्ट की कैपेसिटी से ज्यादा है। I&B मिनिस्टर अश्विनी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि ये पोर्ट भारत की कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी को डबल कर देगा। इससे 12 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसमें 9 कंटेनर्स टर्मिनल्स होंगे, हर एक 1000 मीटर लंबा, 4 मल्टीपर्पज बर्थ, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, 1 रोरो बर्थ और 1 कोस्ट गार्ड बर्थ शामिल होगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि इनमें से 7 टर्मिनल्स के पास क्वे एप्रॉन के बिल्कुल पीछे एक कंटेनर स्टोरेज यार्ड भी होगा। पोर्ट में 24,020 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स TEU से ज्यादा कैपेसिटी वाले कंटेनर शिप्स आ सकते हैं। बिजनेस टुडे के मुताबिक लोकेशन का न्यूट्रल ड्राफ्ट 20 मीटर्स है, जो शोर से 5 किलोमीटर दूर है। वैष्णव ने कहा कि पोर्ट का न्यूट्रल ड्राफ्ट एक बड़ी प्लस पॉइंट है। जहां नेचुरल ड्राफ्ट होता है, वहां बड़े वेसल्स यानी शिप आसानी से बर्थ कर सकते हैं और काम डेयरिंग की जरूरत होती है। इसका मतलब कम मेंटेनेंस और कम ऑपरेशनल कॉस्ट। उधावन पोर्ट भारत के वेस्ट कोस्ट के उन सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल साइट्स में से एक है जहां नेचुरल ड्राफ्ट 20 मीटर है। उन्होंने द प्रिंट को बताया था। ये प्रोजेक्ट में 1448 हेक्टेयर्स का एरिया समुद्र में क्लेम करना शामिल होगा और 10.14 किलोमीटर का ऑफशोर ब्रेक वाटर और कंटेनर कार्गो स्टोरेज एरियाज में बनाना शामिल होगा। व्यापार के लिए महत्वपूर्ण पोर्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEEC का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सोनोवाल ने कहा, पोर्ट IMEEC का मेन फीडर पोर्ट का काम करेगा और पोर्ट ईरान और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तक कार्गो मूवमेंट को आगे बढ़ने में मदद करेगा। सोर्सेज ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया है कि वाधवान अपने वेस्ट कोस्ट पर इंटरनेशनल सी रूट के करीब होने की वजह से अरेबियन सी में एक हब पोर्ट के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जो ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, भारत के वेस्ट कोस्ट और पर्शियन गल्फ के देशों को कंटेनर ट्रैफिक को केटर करेगा। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भी आसान करेगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अभी चौक A ब्लॉक है। जब वाधवान तैयार हो जाएगा, तब ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का कुछ बोझ कम करेगा। एक सीनियर शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने द प्रिंट को बताया कि इस प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट PM गति शक्ति प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स के साथ है, जो और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने का पोटेंशियल रखता है। इस तरह से लोकल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट भी करता है। कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा पोर्ट और नेशनल हाईवेज के बीच रोड कनेक्टिविटी
इस्टेब्लिश करने को भी मंजूरी दे दी है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क और अपकमिंग डेडिकेटेड रेल फ्राइट कॉरिडोर के साथ रेल लिंकेज भी बनाने को इजाजत दे दी है। इसमें 571 हेक्टेयर जरूरत पड़ेगी और लगभग ₹4,000 करोड़ का खर्चा आएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायनामिक लीडरशिप के नीचे भारत अपना 13th मेजर पोर्ट वाधवान में अब पाने वाला है। ये मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट नए भारत का एक इंजीनियरिंग मार्वल बनेगा जो इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के साथ साथ भारत के मरीन सेक्टर को दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल करने का काम करेगा।